गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 1 अगस्त 2024 की इंपोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन बड़ा ही जानदार और शानदार रहने वाला है। प्यारे बच्चों, आज के सेशन के अंदर जितनी भी आपकी इंपोर्टेंट करंट अफेयर है वो सब पूरी की पूरी डिस्कस करने वाले हैं। अभी जुलाई मंथ की करंट अफेयर अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। जो आज पहली बार चैनल पे आए हैं वो आज से ही अगस्त महीने से अपनी करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। पीछे की रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अब आपका करंट अफेयर के अंदर नंबर नहीं कटना चाहिए। चलो प्यारे बच्चों, आज का मोटिवेशन कोड देखते हैं। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको कामयाब बनना है ना तो आपकी नजर आपके मंजिल के ऊपर होना चाहिए। कभी भी दूसरे व्यक्ति के टोकने से आपको रुकना नहीं चाहिए। ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, ये तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग बातें बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों लोगों की बातें कभी नहीं सुननी चाहिए। सिर्फ अपनी मंजिल के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। आप हमेशा देखते हैं सफलता पाते हैं, मंजिल पाते हैं, वो लोग पाते हैं जो अपने टारगेट के प्रति, अपनी मंजिल के प्रति पूरे डेडिकेट होते हैं, लोगों की बातें नहीं सुनते हैं और पूरा का पूरा फोकस अपनी मंजिल के ऊपर होता है। तो प्यारे बच्चों, आइए 1 अगस्त की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त 2024 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। प्यारे बच्चों, ये सेशन सभी एग्जाम के लिए बड़ा ही जानदार और शानदार रहने वाला है। चलो बगैर देरी किए हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने किसके साथ मिलकर मिश्रित टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। प्यारे बच्चों, भारत के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मनु भाकर ने किसके साथ मिलकर मिश्रित टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। तो प्यारे बच्चों, शूटिंग में मिश्रित में कांस्य पदक भारत का पहला जो आया है वो किसके साथ लिया है भाई? सरबजीत सिंह के साथ जीता है भाई। सॉरी, सरबजीत के साथ मिलकर जीता है प्यारे बच्चों। क्लियर। अगला आप देखोगे कि जो मनु भाकर है इसने शूटिंग में पहला पदक भारत को दिलाया था ओलंपिक में। आप सब जानते हैं 2024 के ओलंपिक में पहला जो पदक भारत के खाते में आया था वो किसने दिलाया था प्यारे बच्चों? मनु भाकर के द्वारा दिलाया गया था। किसके द्वारा? मनु भाकर। और किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो 10 मीटर एयर पिस्टल से बिलोंग करते हैं, निशानेबाज है भाई। क्लियर। चलो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। देखो प्यारे बच्चों, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का दूसरा पदक। ये कौन सा पदक है? मिश्रित कैटेगरी का तो पहला पदक है, लेकिन पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक है भारत का? तो दूसरा पदक है प्यारे बच्चों। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट के अंदर जीता है। क्लियर। मनु भाकर और सरबजीत सिंह दोनों ने मिलकर कौन सा मेडल जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक में पहली बार निशानेबाजी में मिक्स इवेंट में पदक जीता है। प्यारे बच्चों, पहली बार भारत ने मिक्स इवेंट निशानेबाजी गेम में पहला पदक भारत ने जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल से कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता है प्यारे बच्चों। अगला आप देख रहे हो, ओलंपिक शूटिंग में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला बनी है कौन भाई? मनु भाकर। याद रहेगा। अब आजादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला भी हैं। प्यारे बच्चों, ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? मनु भाकर बने हैं। याद रहेगा। सर इससे पहले किसने ओलंपिक में एक इवेंट में 2 पदक जीते थे? तो आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, नॉर्मल पिचर्ड ने 1900 के पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते थे। 200 मीटर दौड़ के अंदर और 200 मीटर बाधा दौड़ के अंदर रजत पदक, ये 2 पदक जीते थे प्यारे बच्चों। 200 मीटर दौड़ में और 200 मीटर बाधा दौड़ के अंदर। तो पहली आजादी के बाद 2 पदक जीतने वाले एक इवेंट में महिला जो बने हैं वो मनु भाकर बने हैं। मिश्रित कैटेगरी के अंदर भी कांस्य पदक और वैसे भी कौन सा पदक? वैसे भी ब्रॉन्ज पदक जीता है प्यारे बच्चों। क्लियर। चलो आगे ओलंपिक के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं।
प्यारे बच्चों ओलंपिक से संबंधित जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको एक एक दिन पढ़ाई, लेकिन आज सारी की सारी जानकारी एक स्लाइड के ऊपर मैं लेके आया हूं, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 कौन से नंबर का है प्यारे बच्चों? 33वें नंबर का है। 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। भारत की तरफ से मसाल वाहक कौन है? तो अभिनव बिंद्रा भारत की तरफ से मसाल वाहक है। भारतीय टीम को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? तो अडानी ग्रुप इसका स्पॉन्सरशिप कर रहा है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? तो शरद कमल और पीवी सिंधु। क्लियर? शरद कमल और पीवी सिंधु। शरद कमल टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं और पीवी सिंधु बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। सेफ डे मिशन किसे? गगन नारंग है भाई। क्लियर? पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर। कौन है? बिल्किस मीर है भाई। क्लियर? आप देखोगे 4 न्यूज गेम जोड़े गए पेरिस ओलंपिक में। ब्रेकिंग हो गया, स्केटबोर्डिंग हो गई, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गए और सर्फिंग हो गए। इससे 4 नए गेम जोड़े गए भाई पेरिस ओलंपिक के अंदर। 2028 की कहां पे होगी भाई? लॉस एंजलिस के अंदर। विंटर ओलंपिक 2030 में कहां पे? फ्रांस में। और 2024 में कहां पे होंगे? अमेरिका के अंदर होंगे प्यारे बच्चों। क्लियर? और आप सब जानते हैं 2028 के ओलंपिक में कौन सा खेल जोड़ा जाएगा? तो क्रिकेट को जोड़ा जाएगा भाई। कौन से गेम को? तो क्रिकेट को 2028 के ओलंपिक के अंदर जोड़ा जाएगा। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी सारी की सारी जो मैंने एक स्लाइड में आपको दी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हाल ही में इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाले सबसे कम उम्र की पैरा तैराक कौन बने हैं? प्यारे बच्चों ध्यान से क्वेश्चन सुनो। इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक तैर के पार करने वाले पैरा तैराक कौन बने हैं? पैरा तैराक समझ गए भाई? चलो समझ गए होंगे सभी। जिया राय कौन बनी है प्यारे बच्चों? जिया राय। आप ये देख रहे हैं फोटो, ये किसकी फोटो है? जिया राय की। और ये चैनल कौन सा? इंग्लिश चैनल का है भाई। इसको तैर के पार कर रही है। क्लियर? देखो भाई जिया राय कहां से बिलोंग करती है? तो मुंबई से बिलोंग करते हैं। सबसे कम उम्र में तैरकर पार किया है भाई। सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल को तैर के पार करने वाली महिला कौन है भाई? जिया राय है। दूसरा देखोगे सबसे तेज तैरकर पार किया भाई। सबसे तेज गति से तैर के पार करने वाली महिला भी कौन बनी है? जिया राय। और सबसे कम उम्र में तैर के पार करने वाली महिला भी कौन बनी है भाई? जिया राय। तो प्यारे बच्चों आइए इंग्लिश चैनल के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारियां देखते हैं। देखो इंग्लिश चैनल है ना प्यारे बच्चों, ये अंटार्कटिक महासागर की एक ब्रांच है जो दक्षिण इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस से जोड़ते हैं। दक्षिणी इंग्लैंड जो है उसको किससे जोड़ते हैं? दक्षिण फ्रांस से जोड़ती है भाई। तो दक्षिणी इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस के मध्य कौन सा चैनल है भाई? तो इंग्लिश चैनल है। कौन सा चैनल? इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है भाई? तो मिहिर सेन। कौन बनी है भाई? मिहिर सेन। और कब? 1958 के अंदर भाई। क्लियर? पहली भारतीय महिला कौन थी? मिहिर सेन थी। कब? 1958 के अंदर। देखो भाई महिला नहीं है, व्यक्ति है। पहले व्यक्ति इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मिहिर सेन थे। कब किया था भाई? 1958 के अंदर किया था। भारत की पहली महिला इंग्लिश चैनल को पार करने वाली कौन थी भाई? आरती साहा। कौन महिला? आरती साहा के द्वारा। चलो देखो इंग्लैंड के कैप्टन थेम्बू वेब 1875 में इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति थे भाई। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मैथ्यू वेब 1875 में तैर के भाई इसके द्वारा पार किया गया था। क्लियर? ये इंग्लिश चैनल के बारे में जानकारी थी। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में पुरुष एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2025 के अंदर एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो प्यारे बच्चों भारत करने जा रहे हैं। देखो ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, इंडिया टू होस्ट मेंस एशियाई कप 2025। तो 2025 के अंदर जो इवेंट होने वाला है क्रिकेट का, उसका स्पॉन्सर कौन करने जा रहा है प्यारे बच्चों? तो भारत करने वाला है। चलो आके देखते हैं 2025 में मेंस एशियाई कप कहां पे? इंडिया के अंदर।
और 2027 में मैन एशिया कप का आयोजन कहां पे होगा? तो बांग्लादेश के अंदर इसका आयोजन होगा। किसके द्वारा किया जाता है? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1983 में। हेडक्वार्टर कहां पे है? तो कोलंबो के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्यारे बच्चों जय शाह। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह इसके अध्यक्ष है। याद रहेगा। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया गया? प्यारे बच्चों मानव की तस्करी है उसको रोकने के लिए एक दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस कब बनाया गया है? 30 जुलाई को बनाया गया है। मानव तस्करी निरोधक दिवस कब बनाया गया है? तो 30 जुलाई को बनाया गया। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैकिंग इन पर्सन भाई ये दिवस बनाया गया। इसकी थीम क्या है? लीव नो चाइल्ड बिहाइंड। लीव नो चाइल्ड बिहाइंड ये इसकी थीम रही है प्यारे बच्चों। दूसरा आप देखोगे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी कब बनाया जाता है? तो 28 जुलाई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 28 जुलाई को बनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? लोगों और पौधों को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज करना। प्यारे बच्चों विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की थीम क्या है? लोगों और पौधों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज करना। ये इसकी थीम रही है। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस की थीम क्या रही? लीव नो चाइल्ड बिहाइंड ये इसकी थीम रही है। तो प्यारे बच्चों जितने भी इस मंथ के अंदर जुलाई मंथ के अंदर इंपोर्टेंट दिवस थे वो सारे मैंने कल तक आपको एक एक दिवस करवाया पूरे एक एक स्लाइड के साथ। आज आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पूरे दिवस लिखने हैं कि कौन कौन से दिवस आपको याद है। इससे पता चलेगा कौन कौन आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं और कितना आपको समझ में आ रहा है। जो जो आपको दिवस आते हैं ना सारे कमेंट बॉक्स में लिख दो, वो उसको देखते हैं भाई। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया गया है? प्यारे बच्चों देश का पहला डूबा हुआ संग्रहालय है ना उसका उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। याद रहेगा। चलो सर ये संग्रहालय है क्या? तो इसके बारे में देखते हैं। प्यारे बच्चों ये जो आप फोटो देख रहे हो ये इसी संग्रहालय की है और ये डूबा हुआ संग्रहालय अंडरग्राउंड संग्रहालय। प्यारे बच्चों चलो इसके बारे में देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे के पेरिस देश का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है भाई। दिल्ली के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में हुमायूं के मकबरे में परिसर में देश का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय जो है ना वो दिल्ली के अंदर किया। कहां पे? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे के अंदर किया है प्यारे बच्चों। ठीक है। इसमें हमारे संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उद्घाटन किया है प्यारे बच्चों इसका। आप देखोगे मुगल सम्राट की कहानियां और उनके जीवन कम ज्ञात पहलुओं के जीवित किया गया है प्यारे बच्चों। इसमें मुगल काल है ना उसके सम्राट की कहानियां वगैरह वो इसके अंदर लिखी गई है। आप सभी देखोगे 16वीं सदी में हुमायूं के मकबरे में पूर्व कलश जो 2014 के तूफान में नष्ट हो गया था उसे भी म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है प्यारे बच्चों। तो 16वीं सदी में हुमायूं था उसके मकबरे में कोई कलश था प्यारे बच्चों, वो 2014 के तूफान में नष्ट हो गया था। तो उसको भी अब दोबारा से बनाया गया है, उसको भी प्रदर्शित किया गया है। हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना है? तो प्यारे बच्चों चार बाग शैली के अंदर बना है और इसे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। किसे? पूर्व का ताजमहल। क्लियर? ईस्ट ताजमहल के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलो प्यारे बच्चों कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में जितने भी आपके नए इवेंट्स वगैरह हुए, जो भी मकबरे खोले गए या जो भी मस्जिद वगैरह, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय कहां बनेगा? तो तमिलनाडु के अंदर बनेगा प्यारे बच्चों। पहला ऑन साइट स्थल संग्रहालय कहां बनेगा? तो तमिलनाडु के अंदर बनेगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। प्यारे बच्चों भारत का पहला मंदिर संग्रहालय कहां पे बनेगा? उत्तर प्रदेश के अयोध्या के अंदर बनेगा। क्लियर? विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बनेगा कहां? न्यू दिल्ली में। कहां बनेगा? न्यू दिल्ली में, जिसका नाम होगा युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय।
हड़प्पा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी के अंदर बन रहा है भाई। हड़प्पा संस्कृति पर आधारित भारत का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो हरियाणा के राखीगढ़ी के अंदर बन रहा है। इसरो ने किस नाम से अपना पहला म्यूजियम, स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? तो स्पार्क। किस नाम से भाई? स्पार्क के नाम से लॉन्च किया है। क्लियर? देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। प्यारे बच्चों, फिश म्यूजियम है ना, वो कहां पे बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको अच्छे से नोट कर लो, कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछे जाएंगे भाई। भारतीय सेना देश का पहला दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगा। ठीक है, भारतीय सेना है ना, देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहां पे? पश्चिम बंगाल के अंदर बनाएगी भाई। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे होगा? इंदौर के अंदर भाई। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे होगा प्यारे बच्चों? तो इंदौर के अंदर इसका उद्घाटन होगा। नेक्स्ट है, देश का या भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहां पे खुलेगा? तमिलनाडु के तंजावुर में खुलेगा भाई। भारत का पहला फूड म्यूजियम जो है वो कहां पे खुलेगा? तंजावुर के अंदर खुलेगा। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय, मजदूर संग्रहालय कहां पे खुलेगा? केरल के अंदर खुलेगा प्यारे बच्चों। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम, समुद्री संग्रहालय कहां पे? गुजरात के लोथन के अंदर खुलेगा। गुजरात के कहां पे? लोथन के अंदर खोला जाएगा। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहां पे? तो हैदराबाद के अंदर। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहां पे? हैदराबाद के अंदर खुलेगा। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कहां पे खुलेगा? तो मसूरी के अंदर। और कहां पड़ता है प्यारे बच्चों? उत्तराखंड के अंदर। कार्टोग्राफी आप सब जानते हैं भाई। क्लियर? भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीद पार्क का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है प्यारे बच्चों। कहां? न्यू दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। इंडिया गेट के आसपास इसका संग्रहालय। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब बनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे बनाया जाता है। क्लियर? तो इंपोर्टेंट संग्रहालयों से संबंधित स्लाइड है, पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट कर लो, फिर इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्यारे बच्चों वी वेदांतम को सम्मानित किया गया है। एपिग्राफी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप देखोगे प्यारे बच्चों जितने भी शिलालेख वगैरह होते हैं उन सब का अध्ययन किस में किया जाता है? एपिग्राफी के अंदर किया जाता है। चलो इंपोर्टेंट चीजें देखते हैं। शिव संक्रेत तमिल लेखिका डॉक्टर सी नारायण रेड्डी जो है उसे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई। राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? शिव संक्रेत को दिया गया है। कहां से? तमिल लेखिका है भाई ये। नरेंद्र मोदी को आप सभी जानते हैं कि रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखोगे प्यारे बच्चों अभिनव बिंद्रा जो है ओलंपिक में ऑर्डर सम्मान प्राप्त किया है। कौन सा ऑर्डर सम्मान जो प्राप्त किया वो किसने किया है? अभिनव बिंद्रा ने प्राप्त किया है। उसके बाद गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो रिगोबर्ट मेंचू तुमको दिया गया है प्यारे बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपके करंट अफेयर संबंधित थे ये सारे क्वेश्चन मैंने बड़े ही मन से बड़े अच्छे से किया है। तो प्यारे बच्चों कितना अच्छे से मैं कंटिन्यू काम करूं, आप इसका मुझे मोटिवेशन देते रहे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों, ज्यादा नहीं तो एक बच्चे तक तो आप इस इवेंट को शेयर कर सकते हैं। जब आप शेयर करते हैं सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं तो प्यारे बच्चों पढ़ाने में मजा बहुत आता है और दुगनी मेहनत करने का मन करता है कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज बच्चों सभी सपोर्ट करो अपने चैनल को। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डालो, कमेंट बॉक्स में डालो, मैं जरूर स्टडी करूंगा, रीड करूंगा और उसके बारे में आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी तैयारी में लगे रहो।